एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 4। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जो आपका 7th चैप्टर है दान का हिसाब। वो कहीं तरह से कहानी छूट चुकी थी, उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि ये जो राजा था वो इस जो सन्यासी आया था उसको भी ऐसे कह रहा था कि हमने लास्ट देखा था कि दिन में मांग ले तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। यानी कि हमें पता है कि ये इस सन्यासी का रूल था कि जो भी इसको दान की कीमत मिले उससे वो डबल करता था। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। फिर ये सन्यासी कहता है कि मैं लोभी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे एक बार कोई धनराशि ऐसी दे दो, फिर मैं आप उसका डबल करके देख लो। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में से उन्हें भिक्षा दी जाती रहो। फिर ये राजा है वो इस सन्यासी के साथ एग्री हो जाता है कि नहीं, राजकोष में से जो भी रकम हो वो इस सन्यासी को दे दो। फिर क्या होता है, सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। फिर ये सन्यासी तो खुश हो गया, राजा की बहुत ही जय जयकार की। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। फिर तो ये सन्यासी खुश हो जाता है और ये राजा भी रोज राजकोष में से भिक्षा देने लगता है। फिर क्या होता है, इस 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यानी कि ऐसे 2 सप्ताह तक डबल इस सन्यासी को भिक्षा देते। फिर कोई आदमी था, उसने देखा राजकोषी ने कि अब तो कुछ है ही नहीं, धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। फिर मंत्री था, वो सोचने लगा ये महाराज तो इतना लोभी है कि कभी किसी को दान देता ही नहीं था। यह देखकर सब कंफ्यूज हो गए। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। मंत्री भी सोचता है, लेकिन क्या करे, ये खुद राजा का ही हुक्म है, हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। कुछ दिन बाद मंत्री है वो हिसाब देता है कि देखो राजकोष में से कितना धन चला गया है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि वो बहुत ही नाराज हो जाता है। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। यानी कि मंत्री ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे सोचने लगता है। वो फिर सोचता है कि ये 2 सप्ताह में इतना धन चला गया, जब ये 20 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब कितने रुपये खर्च होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। फिर वो राजकोषी होता है जो इसका ख्याल रखता है, वो बोला कि ये तो पूरा हिसाब नहीं था, आधा ही था। इसलिए मंत्री कहता है कि पूरा हिसाब लगाओ और बताओ कि टोटल कितने रुपये चले जाएंगे इसमें। भंडारी हिसाब करके बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। फिर है वो भंडारी ने पूरा हिसाब लगाया। जो डबल देने का था वो टोटल देखो क्या हुआ, 10 लाख। फिर 10,48,000 और
₹75 टोटल। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यह सन्यासी तो सन्यासी को कितने रुपए के दिए? तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। यानी कि ये टोटल कितनी रकम हुई देखो, राजकोष भी खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। फिर ये भंडारी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में इतने ही रुपए हुए। यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो आप ही लगा कर देख लो। यह देखकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों राजा के पास ले गए। फिर क्या हुआ कि ये इतने रुपये सुनकर मंत्री को तो चक्कर आ गए। वो राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। इसलिए मंत्री बता देता है कि अब ये राजकोष तो खाली हो जाएगा। मंत्री बोला, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। देखो, ये पूरा हिसाब है जो 20 दिन का है। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, देखो डबल ही डबल। और एंड में जो फिगर था वो क्या था? 10,48,575 रुपये ये टोटल हिसाब था। इसलिए मंत्री कह रहा है कि ये सन्यासी अब राजकोष को खाली करने ही वाला है। राजा गुस्सा में आ जाता है, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। फिर ये राजा कहता है कि मैंने इतने रुपये देने का तो आदेश नहीं दिया था, लेकिन इतने रुपये दे कौन रहा है? मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही है, आप खुद ही ने दान का हिसाब देख लीजिए। वो मंत्री कहता है कि आपने जो हुक्म दिया था उसको ही हम फॉलो कर रहे। यदि आपको कोई पर ट्रस्ट नहीं तो आप भी हिसाब लगा कर देख लो। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। यानी कि राजा भी चक्कर खाकर गिर गया। और फिर उसने कहा कि अब उस सन्यासी को ढूंढो। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। फिर ये देखो, राजा इतना ऐसे कंगाल गरीब हो गया, सन्यासी के पैर पर पड़ जाता है। कहता है कि मैंने जो आपको प्रॉमिस दिया था ना कि मैं आपको 20 दिन तक डबल रुपए दूंगा, वो कैंसिल कर दो और मुझे ऐसे जान माल से मत मारिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? फिर राजा कहता है कि मैं आपको ऐसे ही देते रहूंगा तो मेरा ही राजकोष खाली हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे तेरी पूरी भिक्षा मिल गई। देखो, सन्यासी का आइडिया कितना अच्छा था। वो ये सारे पैसे क्यों ले रहा था? क्योंकि हमने आगे देखा था ना कि इस राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत ही अकाल से भूख के मारे मर रहे थे। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, पूरे नहीं चाहिए। जैसे ही वो मिल जाएगा वो मैं तुझे भिक्षा नहीं देगा। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत ही हो गए। फिर राजा कहता है कि उनमें से जो एक आदमी था उसने मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, तो आज 50,000 रुपये क्यों? सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा।
फिर सन्यासी भी अपनी बात पर ऐसे अड़ग रहता है, कहता है कि मुझे 50,000 ही चाहिए, तूने पहले 10,000 भी नहीं दिए थे ना, इसलिए। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सब भी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। सभी लोग इस सन्यासी के पैर में पड़ गए, लेकिन सन्यासी ने किसी की एक ना सुनी और कहा, मुझे तो सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए। आखिरकार लालच होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। कि राजा ने एट द एंड 50,000 रुपये इस देखो सन्यासी को दे दिए। पैसे के ढेर पर बैठा है। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। फिर ये पूरी बात फैल गई किंगडम में कि राजा ने तो कितनी बड़ी हेल्प की सबकी, 50,000 रुपये दे दिए इस गरीब लोग के लिए। तो हमारे राजा तो कैसे दानवीर जो कर्ण है उसके जैसे है, बहुत ही दानवीर है ऐसा। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 7th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके जो राइटर है वो है सुकुमार राय। बहुत ही अच्छी कहानी थी। अब हम इसके जो कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ेंगे कहानी से। देखो कहानी से, राजा को किसी को कभी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो हमें पता है वो मानता था कि सभी लोगों के पास कुछ है नहीं, तो मैं भी उसको क्यों कुछ दूं। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? तो ये जो सारे राज दरबारी थे वो राजा का विरोध क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो इससे सब डरते थे, वरना राजा है वो निकाल दे। तो राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वहाँ सज्जन और विद्वान का कोई आदर सत्कार ही नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? क्योंकि यदि सन्यासी सीधा भिक्षा मांग, तो हमें पता है कि ये सन्यासी बहुत चतुर था। वह जानता था कि सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगू तो राजा ये इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देगा। इसलिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इसमें से राजा दिवालिया होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के पैरों में गिरना पड़ा। फिर है अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दी गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? यानी कि हम इसको इन द अदर वर्ड्स कैसे कहेंगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के समय वह हाथ खींच लेता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री की हवाएं उड़ गई। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है साथी हाथ बढ़ाना। फिर है साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं। फिर है फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय वहां रहने लोगों की मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल के परेशान लोगों की मदद क्या करोगे। अकाल यानी कि लोग बहुत परेशान होते हैं, उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, तो हम इसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो क्या होता है, अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्र करेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों को उन पैसों से भोजन, पानी, दवाइयाँ एवं अन्य चीज आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके थोड़े रुपए निकाल के हम उस
को कुछ फूड पैकेट ऐसा कुछ दे सकते हैं। फिर है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? तो मंत्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो राजा का दायां हाथ होता है, राजा का एडवाइजर होता है, उसकी सलाह से ही राज्य का जो ठीक से चलता है, प्रजा सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वही राजा के साथ ही मिलकर करता है। फिर भंडारी की क्या होती है जिम्मेदारी? भंडारी राजकोष अथवा खजाने का देखभाल करने वाला होता है। वह राजकाज का हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। तो ये इन दोनों की जिम्मेदारी है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे राजा कर्ण जैसे ही दानी है। पता करो कि हमें पता है कि इस चैप्टर के एंड में राजा को कर्ण बताया गया है। तो ये कर्ण है कौन? फिर कर्ण दानी कैसे बना? दान का मतलब क्या होता है? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो कर्ण है वो महाभारत का एक कैरेक्टर है, बहुत ही पाइवोटल कैरेक्टर है। वो कुंती का पुत्र है और सूर्य के भी पुत्र थे। वह बहुत दानवीर थे। कर्ण जैसे दानवीर का मतलब है कि अपना सब कुछ दान में देना। वह किसी के मांगने कर कभी मना न कर। तो कर्ण है वो अपना सब कुछ दान में देता था। दान क्या होता है? तो दान होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना, उसे दान कहते हैं। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो दान है लोग किस के लिए करते हैं? मदद करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ धर्म के नाम पर दान करते हैं, कुछ पुण्य कमाने के नाम पर दान करते हैं। तो ये 4 कारण है जनरली कि पुण्य कमाने के लिए, धर्म के नाम पर, कुछ लोग कमाने के लिए और कई तो किसी की मदद करने के लिए। तो बस आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में यहाँ से जो एक्सरसाइज छूट चुके हैं उसको ही कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज आज 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे राइटिंग के बारे में सोचेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।